फ्रांस के एक मीडिया संस्थान ने यह दावा किया है कि राफेल लड़ाकू विमान बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दासो एविएशन को भारत के साथ राफेल लड़ाकू विमान सौदे के लिए भारत के एक बिचौलियों को 1 बिलियन यूरो यानी करीब 8 करोड़ 65 लाख रुपए से अधिक धनराशि बतौर गिफ्ट देनी पड़ी थी। फ्रांसीसी मीडिया के इस खुलासे के बाद भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल डील को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं और राफेल लड़ाकू विमान सौदे में कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया। इस सौदे में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर भारत की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। नमस्कार, मेरा नाम मंजूर अहमद है और आप देख रहे हैं तर्कस। फ्रांसीसी ऑनलाइन मीडिया संस्थान मीडियापार्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि 2016 में जब भारत और फ्रांस के बीच लड़ाकू विमान को लेकर समझौता हुआ था, उसके बाद विमान निर्माता कंपनी दासो एविएशन ने भारत में एक बिचौलियों को 1.1 बिलियन यूरो के बतौर घूस दी थी। साल 2017 में दासो ग्रुप के अकाउंट से 5,08,925 यूरो गिफ्ट टू क्लाइंट के तौर पर ट्रांसफ़र किए गए थे। इस दलाली वाली बात का खुलासा तब हुआ है जब फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी यानी एएफए ने दासो के खाते का ऑडिट किया है। वहीं मीडियापार्ट का कहना है कि जब उसने रिपोर्ट में यह खुलासा किया तो दासो ने सफाई में कहा कि इन पैसों का इस्तेमाल राफेल लड़ाकू विमान के 50 बड़े मॉडल बनाने में हुआ है, लेकिन अखबार का दावा है कि ऐसे कोई मॉडल बना ही नहीं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ऑडिट में कथित भ्रष्टाचार की बात सामने आने के बाद भी एंटी करप्शन एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो इस बात का गवाह है कि फ्रांस के राजनेताओं और जस्टिस सिस्टम में मिलीभगत है। मीडियापार्ट ही नहीं, साल 2018 में एक फ्रेंच एजेंसी फार्क्यूट नेशनल फिनांसियर यानी PNF ने भी राफेल सौदे में गड़बड़ी की बात कही थी और उस समय भी ऑडिट करवाया गया था जिसमें गड़बड़ी की बात सामने आई थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया गया। फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि दासो ग्रुप द्वारा जो गिफ्ट की गई राशि दी गई है उसका बचाव किया है। मीडिया संस्थान का दावा है कि दासो एविएशन ग्रुप पर जो मीडिया समूह ने जो कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और एंटी करप्शन एजेंसी ने जो दावा किया है, कंपनी की तरफ से इन दोनों का कोई जवाब नहीं दिया गया है। साथ ही कंपनी यह भी नहीं बता पा रही कि उसने यह गिफ्ट की राशि किसे दी और क्यों दी थी। बता दें कि ऑडिट रिपोर्ट में जिस भारतीय कंपनी का नाम लिया गया है उसका पहले भी विवादों से नाता रहा है और कंपनी का मालिक अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मामले में पहले ही जेल जा चुका है। इस भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाली संस्थान मीडियापार्ट के रिपोर्टर यान फिलिपन का कहना है कि भारत फ्रांस के बीच जो राफेल डील हुई है उसकी जांच 3 हिस्सों में की जा रही है, जिसमें ये अभी पहला ही हिस्सा है और जो सबसे बड़ा खुलासा होना है वह तीसरे हिस्से में होना है। बता दें कि साल 2016 में भारत और फ्रांस के बीच 60,000 करोड़ में 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा हुआ था। जब ये डील हुई थी तब इसकी कीमत को लेकर भारत में काफ़ी विवाद हुआ था और विपक्षी दल इस सौदे में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाते रहे हैं। वहीं फ्रांसीसी मीडिया संस्थान के इस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ हमलावर हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते थे कि यह डील सरकार से सरकार के बीच है, तो फिर इसमें बिचौलिया कहां से आ गया। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार, CAG, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, संसद कोई भी नहीं बताता कि राफेल जहाज की कीमत क्या है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 60,000 करोड़ रुपए के राफेल से जुड़े रक्षा सौदे से जुड़े मामले में सच्चाई सामने आ गई है। ये हम नहीं, फ्रांस की एक एजेंसी ने खुलासा किया है। कमीशन खोरी और बिचौलिए की एक गाथा आपके सामने है। 60,000 करोड़ रुपए के राफेल खरीदने की घोषणा की गई, जिसमें ना कोई टेंडर ना कोई सूचना दी गई। जैसे केले और सेब खरीदते हैं वैसे बात की गई। बहरहाल फ्रांस के मीडिया संस्थान के अनुसार इसकी जांच 3 हिस्सों में हो रही है और भ्रष्टाचार का जो यह मामला उजागर हुआ है वह जांच के पहले हिस्से का है। इसकी अभी 2 हिस्से आने बाकी हैं। वहीं संस्थान का दावा है कि जांच के तीसरे हिस्से में भ्रष्टाचार के और अधिक मामले आ सकते हैं। मेरा मानना है कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे में कथित भ्रष्टाचार का मामला जिस प्रकार धीरे धीरे सामने आ रहा है, उससे इस सौदे का हस्र भी राजीव गांधी के समय हुए बोफोर्स तोप सौदे की तरह ना हो जाए। और जिस प्रकार बोफोर्स सौदे की कीमत पूर्व पीएम राजीव गांधी को चुकानी पड़ी थी, कहीं उसी प्रकार राफेल सौदे की कीमत मोदी सरकार को भी न चुकानी पड़ जाए। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।
है।